चुनावी सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी यूपी के बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान जहां एक और उन्होंने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया, वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। दो 2021 हमें अलविदा कहने वाला है और 2022 आने वाला है। 2022 महज एक आगामी साल नहीं बल्कि रणभेरी है 2024 से पहले की। ये तो हम जानते हैं कि भारत की सत्ता का ये नियम है, हर 5 साल बाद चुनावी वक्त आता है और सत्ता के लिए जंग होती है। लेकिन इस जंग में जीत किसकी होगी, ये उन समीकरणों पर आधारित होता है जो 2024 से पहले साल 2022 के लिए बनने लगे हैं। 2024 में जहां आम चुनाव होंगे तो उन आम चुनावों को खास बनाने के लिए जरूरी है 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इन विधानसभा चुनावों में यूपी को फतेह करना। और जहां बात यूपी की हो तो राम की जन्मभूमि अयोध्या को कैसे भूलें, और बात अयोध्या की हो तो जिक्र सरयू का भी होगा। और इसी सरयू के जरिए 2022 के लिए जनता के दिलों तक पहुँचने का रास्ता तराशा जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बलरामपुर पहुंचे और आयोजित कार्यक्रम में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। सरयू नहर परियोजना का ये सपना आखिरकार 43 साल बाद साकार हो रहा है। करीब 808 किलोमीटर लंबी इस नहर से गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती समेत 9 जिलों के किसानों को लाभ होगा। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। बरसों पुराने सपनों को साकार कर रही है। इसका एक और उदाहरण केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलरामपुर में बेहद भावुक अंदाज में कहा कि भारत दुख में है। उन्होंने 8 दिसंबर के हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा अन्य 11 फौजी जांबाजों का निधन का जिक्र करते हुए कहा कि देश इस दर्द को सहते हुए आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत जहां भी होंगे वो देश की प्रगति के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और देश की जनता और अधिक मेहनत कर भारत को ताकतवर और समृद्धशाली बनाएगी। वहीं पीएम मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि आज जब मैं दिल्ली के लिए यहाँ से चला तो इंतजार कर रहा था कोई कह दे कि ये परियोजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग सिर्फ लाल फीता काटने के लिए ही सोचते रहते हैं। लोहिया और जयप्रकाश नारायण के संस्कारों को ये लोग कब का छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी जानता है कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब रहा है। कितनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। इस लंबे कालखंड में जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। सरयू पर प्रोजेक्ट की भी बात हुई तो तंज विपक्ष के लिए भी निकले।
सैनिकों को भी याद किया तो अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर तारीफों का भी पुल बंधा। ये कुछ और नहीं बल्कि यूपी की धरती है जनाब, जहां पर राजनेता की बोली चुनावी बन जाती है। अब ये माहौल सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी बनाती आ रही है। योद्धा है और रणभूमि भी तैयार है, लेकिन राज तिलक किसका होगा ये आम जनता के हाथों में है। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।